सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा संस्कृतम रुचिरा भाग द्वितीय कक्षा सप्तमी तृतीय पाठ स्वावलंबनम। तृतीय पाठ स्वावलंबन, पाठ 3 स्वावलंबन। अब देखिए जो पाठ दिया है इसको हम स्क्रीन पर लेकर पढ़ेंगे। तृतीय पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबन, स्वावलंबन का अर्थ होता है किसी पर आश्रित न रहना, अपना काम स्वयं करना, उसे स्वावलंबन कहते हैं। संख्यावाची शब्द तद एतत् शब्दौ च। इस पाठ में मुख्य रूप से संख्यावाची शब्द तद और एतद शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे अर्थात अच्छे पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके अर्थात श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उसके बड़े घर में ४४ स्तंभः 40 खंबे आसन अर्थात थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षः 50 खिड़कियां थीं। ४४ द्वाराणि, और 44 द्वार थे। 37 विद्युत व्यजनानि, और 36 लाइट वाले पंखे थे। च आसन, और थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, और 10 नौकर उसके घर में सदा काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। और उसका कृष्णमूर्ति का घर जो था वो बिना किसी प्रकार के दिखावे के साधारण घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। और वहाँ पर श्री कृष्णमूर्ति और श्री कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। कि मित्र मैं तुम्हारे स्वागत से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, किंतु मुझे इतना दुख है, यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्या नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे स्वागत सत्कार से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। कि मित्र मेरे घर में भी 8 कर्मचारी हैं। ते चा, और वे हैं 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोत्रे चा अर्थात 2 हाथ 2 पैर 2 आँख और 2 कान। ये ते प्रतिक्षणम मम सहायकः। ये प्रत्येक क्षण अर्थात सदैव मेरे साथ रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र जा उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव सब जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तुम तु स्वकार्याय भृत्याधीना, अर्थात तुम तो अपने स्वयं के काम करने के लिए भी नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव। किंतु स्वावलंबन से तो सदैव सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण अवदत्। श्री कृष्ण बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। कि मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने काम स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सा अर्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। ठीक है, अब 12:30 बज गए हैं, मैं अपने घर चलता हूँ। उच्चारणम कुरुत, यहाँ पर संख्याएं दी, इनका हमको उच्चारण करना है। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर अंकों में कुछ संख्याएं लिख दी हैं उनके सामने, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। संस्कृत में जो लिखी हुई हैं उनका उच्चारण क्रम से अपन करते हैं। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, 63, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्,
अब देखिए जो वस्तुएं दिख रही हैं हमें, इनकी हमें संस्कृत में शब्दों में संख्या लिखना है। तो पहले में आएगा अष्टादश 18 हैं, फिर आएगा एकविंशति 21 हैं, फिर आएगा पंचदश 15 हैं, फिर आएगा षट्त्रिंशत् 36 हैं, फिर आएगा चतुर्विंशति 24 हैं, फिर आएगा त्रस्त्रिंशत् 33 हैं। और फिर जो नीचे लिखे हैं, जो अंक लिखे हैं, इन अंकों को हमें संस्कृत में शब्दों में लिखना है। तो इसका हो जाएगा 28 का अष्टाविंशति, 27 का हो जाएगा सप्तविंशति, और 30 का हो जाएगा 63, और 31 का हो जाएगा 1त्रिंशत्। 24 को बोलेंगे चतुर्विंशति ही, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्। अभी कह रहे हैं, देखिए कि इस चित्र में जो किसान दिख रहे हैं, एक किसान है पहले, फिर 2 किसान है, फिर 3 किसान है। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो शब्दों का प्रयोग करना है, इसमें इनने वाक्य दिए हैं। ये मंजूषा जो बनी हुई है उसमें दिए हैं, हमें उनका तीनों का क्रम से वाक्य बनाना है। पहले एक वचन बनाएंगे, जो पहला चित्र दिख रहा है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान जमीन जोतता है। अब दूसरे में देखिए 2 किसान फावड़े से खुदाई कर रहे हैं, तो कहेंगे द्विवचन में एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुर्तः, ये 2 किसान खुदाई करते हैं। फिर पीछे देखिए 3 किसान हैं और जो धान की रोपाई कर रहे हैं, तो हम बहुवचन में कहेंगे एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये किसान धान रोपते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, ये कह रहे हैं कि नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों को पदों में अर्थात शब्दों में लिखना है। तो ठीक है, हम लिखते हैं। 7 से देखते हैं। 7 बजने को बोलेंगे सप्तवादनम, 2:30 बजे को बोलेंगे सार्धद्विवादनम, 11 बजे को एकादशवादनम, 4:30 बजे को सार्धचतुर्वादनम, 1:30 बजे को सार्धएकवादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 3:30 बजे को सार्धत्रिवादनम, 9 बजे को नववादनम, 12:30 को सार्धद्वादशवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 7:30 बजे को सार्धसप्तवादनम। मंजूषाताः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो कोष्टक में दिख रहे हैं पद, इनको रिक्त स्थानों में भरना है। ऐसे इसमें लिखा है ऋतवा भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं, इसमें आ जाएगा 6 ऋतुएं। फिर लिखा है मासाः भवन्ति, महीने होते हैं, कितने होते हैं, 12 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे, इसमें आएगा 63 अथवा 1त्रिंशत्, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फिर है फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, अष्टाविंशति 28। फिर लिखा है मम शरीरे हस्ताविस्ता, मेरे शरीर में द्वौ हस्ताविस्ता, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक का, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी सुख सुविधाएं थीं। उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख सुविधानि आसन। अगला प्रश्न है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नासीत्, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्या नासीत्। अगला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो उत्तर होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य पितरौ च अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। अगला प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम, सदैव सुख कहाँ पर है। उत्तर होगा स्वावलंबने सर्वदा सुखम, स्वावलंबी रहने में सदा सुख है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत, श्रीकंठ श्री कृष्णमूर्ति के घर कब गए। तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्णः कृष्णमूर्ते गृहं 9 वादने अगच्छत, वो 9 बजे गए। अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्ते है कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ते है 8 कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 नौकर या कर्मचारी हैं। इति तृतीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।